मैं एक मामूली सा पत्रकार हूँ, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। पहले टीवी में नौकरी करता था, नौकरी छोड़ दी क्योंकि इस देश में जो लोग मंच पर हैं उन तमाम महानुभाव सबको मेरे तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। और वो सब लोग बहुत ज्ञानी हैं, अपने जीवन के उन्होंने अनुभव से सीखा है। वो तमाम लोग हैं, वो सब आपके सामने गुफ्तगू भी होंगे। मैं 5 मिनट का समय लूँगा और भंते जी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनकी कृपा दृष्टि करुणा है और मैं मीडिया का छात्र हूँ तो उसी लिहाज से बात करूँगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस देश के 90% लोगों के पास 3% संसाधन है। आज के डेट में इस देश का जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जो किसान जातियां हैं, कुछ लोगों को लगता होगा SC ST OBC हैं, उनके पास जमीनें नहीं हैं, लेकिन जिनके पास थोड़ी बहुत जमीनें हैं उनका भी शोषण होता है और वही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब गांव में जातिवाद खत्म हो गया है। सोचिए, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि भारत सोने की चिड़िया थी। सचमुच भारत सोने की चिड़िया थी, सचमुच भारत विश्व गुरु था और सचमुच भारत में किसी घर में ताले नहीं लगते थे। वो भारत तब था जब भारत बुद्धमय भारत था। तथागत बुद्ध कोई पहले बुद्ध नहीं थे। तथागत बुद्ध को हम भगवान बुद्ध इसलिए कहते हैं कि वो हमारे आपकी तरह एक इंसान के तौर पे पैदा हुए और उन्हें दुनिया को ज्ञान दिया, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए कहा, इसलिए उनके नाम के साथ हमने भगवान लगाया। लेकिन सबसे पहले 2500 साल पहले इस धरती पर कोई वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट, समाज वैज्ञानिक पैदा हुआ तो वो तथागत बुद्ध थे, जिन्होंने कहा कि आपका कल्याण करने कोई नहीं आएगा, आपको अपना कल्याण करने के लिए खुद ही मार्ग बनाना पड़ेगा। मैं रास्ता बता सकता हूं, चलना आपको पड़ेगा। तो अगर आप भगवान बुद्ध की पूजा इसलिए करते हैं कि वो कोई पैसा, जमीन, संपत्ति दे देंगे, तो मेरे हिसाब से जितना मैंने बुद्धिज्म को पढ़ा है, आप गलतफहमी में है। बुद्ध ने कहा है कि जिस दिशा में आप प्रयास करोगे, जिस दिशा में सोचोगे, उसी दिशा में आपको सफलता मिलेगी और हर सफलता के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके लिए आपको माहौल और वातावरण बनाना पड़ेगा। आज न तो हमारे बीच बाबा साहब आएंगे, न तथागत बुद्ध आएंगे, लेकिन उनके विचार हमारे साथ है। और वो विचार क्या है? हमें मानसिक रूप से बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। और सोचिए, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक के वंशज हैं हम। आज हर कोई कहता है कि भारत अखंड भारत बने, भारत विश्व गुरु बने, लेकिन भारत विश्व गुरु कब था? जब बुद्ध का भारत था। बुद्ध ने उस समय संघ बनाया, बड़े बड़े मठों के निर्माण किए। धरती के नीचे जहां भी खुदाई करेंगे तो आपके बौद्ध मठ मिलेंगे, बौद्ध विहार मिलेंगे। आप लोग कभी सोचते हैं कि जो इस देश के मूल निवासी थे, जो इस देश के बिजनेसमैन थे, जो इस देश के किसान थे, वो मजदूर कैसे बन गए? उसकी वजह थी हमारी सांस्कृतिक विरासत का खो जाना। हमने बुद्ध को भूल गए, हम धर्म को छोड़ दिया, हम अपने भाईचारा से अलग हो गए और हमें सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना दिया गया। और उसी गुलामी को बाबा साहेब ने 1956 में, 1950 में संविधान देकर और 1956 में धर्म का रास्ता बताकर हमें फिर से उसी रास्ते पर लाने का कोशिश किया है। अगर आपको कोई कहता है कि ये किसी एक जाति का धर्म है, विचार है, तो वो आपको ठग रहा है। वो इस देश के मूल निवासियों का धर्म है और हम लोग दया, करुणा, भाईचारा, वो तमाम पशु पक्षी जो मानवीय गुणों से भरपूर थे, जो मानव के दोस्त थे, उनको बचाने का बुद्ध ने अभियान चलाया था। तो आपके सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल जो डाइवर्सिटी है, उसको हड़प लिया गया है। और भंते सुमित रतन जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि आज के दौर में जब बोलने पर ताला है, चारों तरफ डर है, चुप्पी है, एक भंते अपने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार के लिए दोपहर के 3 बजे और रात के 2 बजे संघर्षरत है। उनके लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिए। आपको गोरखपुर से सीखना पड़ेगा, इसी गोरखपुर से सीखना पड़ेगा
आपको कहां जाने के लिए कहा जा रहा है और लोग संसद जा रहे हैं। आपकी ताकत संसद में है, संविधान में है, किताबों में है। और भंते सुमित रतन जी जैसे लोग जिस दिन हमारे भंते घरों से निकलकर सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के लिए कोशिश करेंगे, तभी हमारा बदलाव होगा। और एक बात और सुन लीजिए आप लोग, बिना टीवी अखबार के आपके नेता एक दो बार गलती से सत्ता में आ जाते हैं, सत्ता बनाए नहीं रख सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत और आर्थिक विरासत की लड़ाई है। इसलिए धम्म की